सबका स्वागत है सत्संग में। और शुरू करते हैं आज का सत्संग। सत्संग को सुनने का सही तरीका यही है कि हम ध्यान से सुने, प्रेम से सुने और बैठ के खाली होकर सुने। और यदि हम आँख बंद कर लेते हैं तो और भी सुंदर है। आँख बंद कर लें और ध्यान पूर्वक, प्रेम पूर्वक शब्दों को अपने अंदर तक पहुंचने दें। और जिस किसी ने कुछ पूछना हो तो अनम्यूट करके पूछ भी सकता है। तो एक बार हम हृदय से अपने साथ जुड़ जाते हैं। चाहे तो हाथ जोड़ लें, सर झुका लें और एक बार पूरे अस्तित्व और पूरी कायनात को धन्यवाद देते हुए स्वयं के साथ एकता का अनुभव करेंगे। यहाँ दो नहीं है, एक ही है। दो नहीं, हम एक हैं। पूरा अस्तित्व और आप एक हो। उस यूनिटी को महसूस करें, उस वननेस को महसूस करें कि आप और पूरा यूनिवर्स एक है। तो आपको एक वननेस की फीलिंग आएगी बिना शब्दों के। निशब्द मौन में ही ये वननेस की फीलिंग आती है। यस। जो शब्द हैं वो भी मौन से ही निकलते हैं। जो शब्द निकलते हैं, हम जब बोलते हैं, सोचते हैं, वो भी मौन की ही अभिव्यक्ति है। और जब आप चुप हो जाते हो तो शब्द वापस मौन में ही समा जाते हैं। तो जब भी बोले तो ऐसा महसूस करें कि ये कहाँ से बोलना हो रहा है, शून्यता से। कोई भी बोले तो उस शून्य से बोले। अपने होने का जो एहसास है, जो शून्यता है, जो आपका होना है, जिसको आप ये भी कह सकते हो कि मैं नहीं, परमात्मा ही है। तो परमात्मा ही बोले आपसे, ऐसा भी कह सकते हैं। ये कहने के सब अलग अलग ढंग हैं। मेरा होना, परमात्मा, शून्यता, इन शब्दों में आपको कंफ्यूज नहीं होना, इसीलिए मैं सारे शब्द बोल देती हूँ। जब हम कहते हैं भगवान तो हमें कोई लगता है कोई कोई दूसरा है। और जब हम कहते हैं मैं ही हूँ तो हमें ऐसा लगता है कि हाँ, अपनी ईगो को भी कई बार हम अपना होना मान के ही सोचते हैं कि इसकी बात की जा रही है। तो दोनों में ही खतरे होते हैं, इसलिए मैं दोनों बातें बोल देती हूँ। अब आप समझ जाओ कि मैं किस मैं की बात कर रही हूँ। जो सर्वव्यापी परमात्मा सब जगह व्याप्त है और आपका होना भी सर्वव्यापी है, ऐसा माने। तो दो नहीं है। अगर भगवान बोले तो कोई और भगवान है जो मेरे अंदर बैठा है, ऐसा नहीं। ये मान्यताओं की वजह से बहुत देर लग जाती है पकड़ने में। नहीं तो इसी क्षण आप महसूस कर सकते हो कि आप ही परमात्मा हो। आपका होना परमात्मा का होना है और आप ही सब मैनिफेस्ट कर रहे हो। फिर आप परमात्मा यानी शून्यता, उस शून्य से फिर सब मैनिफेस्ट हो रहा है। उसी शून्य से भावनाएं उठ रही हैं, उसी शून्य से विचार भी उठ रहे हैं, उसी शून्य से आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो। ये मेरा बेटा है, आप कुछ बन जाते हो तो वो शून्य ही कुछ बन गया, क्योंकि शून्य था इसीलिए तो बन गया। नहीं तो बन कैसे सकता था। कोई निराकार ही साकार का रूप ले सकता है। और आप देखोगे कि हम पूरा दिन कितने रोल करते हैं। कहीं हम बेटा हो जाते हैं, कहीं हम पिता हो जाते हैं, कहीं हम नेता हो जाते हैं, कहीं हम बॉस हो जाते हैं, कहीं हम शिष्य हो जाते हैं, कहीं हम गुरु हो जाते हैं। तो एक सेकंड के अंदर हमारे जो है रोल बदल जाते हैं। बिना सोचे, बिना समझे, बिना कुछ किए तुरंत हमारी चेतना जो है उस रोल में फिट हो जाती है। तो वो चेतना ही है जो उस वक्त वो रूप ले लेती है।
तो हमें अपनी चेतना को पहचानना है कि मेरे अंदर कौन है, क्या है, कौन हूँ मैं, मेरा रियल होना क्या है। उस रियलिटी को साथ लेके चलेंगे तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। और यदि रियलिटी को भूल कर चलेंगे तो कुछ समझ नहीं आएगा, फिर ऐसा लगेगा कि हम लॉस्ट हो गए, कुछ समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है। फिर दुख होगा, पीड़ा होगी, अकेलापन होगा। अकेलापन तभी होता है जब हम अपने रियल सेल्फ को भूल जाते हैं। जब हम अपने रियल सेल्फ को भूल कर जीव भाव में जब बाहर देखते हैं और खुद को अपने रोल में, अपने बॉडी के अंदर अपने को शरीर मानते हुए जीव भाव में कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, उसी को सत्य मान लेते हैं। कि मैं पिता हूँ तो बस पिता ही हो गया, या मैं इंजीनियर हूँ तो मैं इंजीनियर बन के पूरी ज़िंदगी निकाल देता हूँ और यही मानता हूँ कि हाँ मेरा, मैं घर जाता हूँ तो हस्बैंड हूँ, पिता हूँ, किसी का बेटा हूँ और मेरी ये जॉब है और दो चार लोग हैं जो मेरी फैमिली मेम्बर्स हैं। बस उसी में छोटे से एक दायरे के अंदर आप पूरी ज़िंदगी निकाल सकते हो और दुखी सुखी होते रहेंगे, क्योंकि हमने खुद को पहचाना नहीं, अपने रियल सेल्फ को नहीं जाना। और अब एक व्यक्ति है जिसने अपने रियल सेल्फ को जान लिया, अब वो दुखी सुखी नहीं होता, क्योंकि वो उसको अब पता चल गया। अब वो मान नहीं रहा, अब वो जान रहा है कि मैं तो सर्वव्यापी हूँ। सबसे पहले जब आपको खुद का बोध होता है तो आपको पता चलता है कि आप तो सब जगह हो, आपका होना, परमात्मा का होना एक ही है और आपसे ही सारा जग उत्पन्न हुआ है। ये चांद सूरज सारे आपसे ही प्रकट हुए हैं। तो फिर अकेलापन कहाँ, फिर तो आप सम्राटों के बीच सम्राट हो जाते हो, परमात्मा हो गए। जब आप स्वयं परमात्मा हो गए तो सारे कष्ट, सारे दुख दर्द जो सिर्फ इसलिए थे कि हम खुद को एक सीमित दायरे में हमने अपने आप को देखा था, सिर्फ अपने को बॉडी मान लिया, मन मान लिया। जैसे कोई ड्राइवर है, अब वो पूरी ज़िंदगी बस यही सोच रहा है मैं तो बस ड्राइवर हूँ, गरीब हूँ, मेरी जिम्मेदारियाँ हैं, और वो उसी में पिसता जाएगा, सोचता जाएगा, अपने अंदर हीन भावना लेके आ जाएगा, गरीब हूँ कैसे होगा, बेटी की शादी करनी है, उसी दायरे में उसने पूरी ज़िंदगी निकाल दी। जबकि वो था परमात्मा। यदि वो जान लेता कि मैं तो परमात्मा हूँ और मुझसे ही ये शरीर उत्पन्न हुआ है, मैं ही ड्राइवर बन गया हूँ, तो वो ड्राइवर की संकीर्णता और सोच से बाहर आ सकता था। वो इतनी खुशी में सुखपूर्वक जीवन जी सकता था। लेकिन वो ऐसा नहीं होता, वो अपने उस छोटे से दायरे को ही सत्य मानकर दुखी होता हुआ पूरा जीवन अ, बिताता है और दूसरों को देख देख के उसे बहुत छोटा महसूस होता है कि सब लोग इतने अमीर हैं, इतने अच्छे से जी रहे हैं, मैं कैसे जी रहा हूँ। मतलब अपने आप को दीनहीन मान लिया उसने। और एक चीज़ और, क्योंकि है तो वो परमात्मा, उसको पता नहीं है ना, है तो वो स्वयं परमात्मा, तो वो जो जैसा वो मानता है, वो सोचता है, उसे अस्तित्व कहता है तथास्तु, कि तुमने सोच लिया वही हो जाएगा। यदि वो अपने आप को संकीर्ण मानेगा तो उसे ऐसा ही लगेगा कि वो बहुत ही छोटा है, दीनहीन है, हीन भावना में आ गया, तो वो अपने आप को हीन भावना में ही कैद पाएगा, निकल ही नहीं पा रहा उससे, क्योंकि उसने खुद ही मैनिफेस्ट कर लिया। तो इसीलिए हमें बहुत सोच समझ कर सोचना है, बहुत सोच समझ कर बोलना है। जो हम सोच रहे हैं वही हम होते जा रहे हैं। यदि हमने अपने आप को छोटा मान लिया तो आप उस वैसा ही महसूस करोगे, और यदि आपने जान लिया कि आप परमात्मा हो तो आप परमात्मा जैसे ही फील करोगे। फिर आप परमात्मा हो गए, क्योंकि आप हो, इसमें इमेजिनेशन कहीं नहीं है, आप हो। इसीलिए आप छोटे भी हो जाते हो, क्योंकि आपका कोई रंग रूप नहीं, आकार नहीं, आप निराकार हो। इसीलिए आप जो सोचते हो वो हो जाते हो, जो मानते हो वैसा ही अनुभव होने लगता है।
मैं दुखी हूँ, कोई व्यक्ति ऐसा सोचता है मैं दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ, मेरे को कोई पूछता नहीं, तो आप पाओगे कि वो दिन ब दिन और परेशान हो रहा है, और दिन ब दिन और लोग जो पूछ रहे थे वो भी पूछना बंद कर लिए, क्योंकि वो वही मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हम जो सोच रहे हैं वही मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो हमें अपनी सोच को बदलना है सबसे पहले तो। अगर नहीं भी समझ आ रहा कि मैं परमात्मा हूँ कि नहीं हूँ, कम से कम अपनी सोच को जो हम चाह रहे हैं वैसी बनाएं। और हर व्यक्ति चाहता है कि वो खुश रहे, सुखी रहे, आनंदित रहे। तो हमें यही मैनिफेस्ट करना है, मैं सुखी हूँ, होना नहीं है, मैं सुखी हूँ, मैं आनंद हूँ, मैं प्रेमपूर्ण हूँ, और चारों दिशाओं से प्रेम मेरी तरफ आ रहा है। मैं परमात्मा ही हूँ, मैं परमात्मा का अंश कह लो या मैं परमात्मा हूँ, कुछ लोग कहते हैं, तो वो भी ठीक है, जिसको जैसा भाव हो, क्योंकि वही मैंने कहा ना, जैसा भाव से ध्याओगे वैसे ही वो दिखेगा। कोई कहता है मैं कृष्ण हूँ, कृष्ण ही परमात्मा है, तो वो अपने आप को कृष्ण भाव में देखे। अगर वो सोचता है नहीं कृष्ण किसी लोक में है, तो वो वैसा ही मैनिफेस्ट कर रहा है। अब उसको, उसने उतनी दूरी बना ली, अब वो अपने अपने आप को उसने भक्त बना लिया, तो उसने वही मैनिफेस्ट कर लिया। और यदि कोई कहता है कि मुझे तो मुक्त होने में कई जन्म लग जाएंगे, तो उसको फिर कई जन्म लग जाएंगे। और जब कोई सोचता है कि मैं मुक्त हूँ, अभी मुक्त हूँ इसी क्षण, तो वो इसी क्षण मुक्त है, अब उसे कोई समय नहीं। तो आप क्या सोच रहे हो, कहाँ कहाँ पे खड़े हो, उसी से ही फर्क पड़ रहा है। और आपकी सारी संभावनाएं आपकी है, क्योंकि आप परमात्मा हो। आप अपने आप के बारे में जो सोच रहे हो वही ऐसे बनते जा रहे हो। जैसे आप कल्प वृक्ष के नीचे खड़े हो, और वो कहानी आपको सबने सुनी ही है कि कल्प वृक्ष के नीचे किसी ने कहा कि मुझे भूख लगी है, तो एकदम से खाना आ गया। उसने कहा नींद आ रही है, तो वो बिस्तर आ गया, सो गया। फिर उठा तो उसे एकदम अचानक याद आया कि अरे ये तो क्या हो गया, कहीं यहाँ भूत प्रेत तो नहीं, तो भूत प्रेत आ गए। और फिर वो भागा, लेकिन भूत प्रेत कहाँ छोड़ने वाले। लेकिन यदि वो उस समय होश में रहता, तो वो मैनिफेस्ट कर लेता कि कोई भूत प्रेत नहीं है, कोई भूत प्रेत नहीं है, तो वो भाग जाते, वो होते ही नहीं। लेकिन वहाँ चाहा ही नहीं और डर गया और भागा, और वो उन्होंने उसको पकड़ लिया। तो एक स्टोरी है बताने के लिए कि कल्प वृक्ष के नीचे हम जो भी सोच रहे हैं, और ये भी आपने सुना होगा सबने कि अस्तित्व नहीं शब्द को नहीं सुनता। जब आप कहोगे ना चिंता नहीं चाहिए, तो चिंता बढ़ेगी। दुख नहीं चाहिए, तो नहीं शब्द वो नहीं सुनता, वो सोचता दुख, दुख चाहिए। तो इसलिए हमें नेगेटिव टर्म्स में भी नहीं सोचना है। जो चाहिए वो डायरेक्ट बोलना है। हमें खुशी चाहिए, सुख चाहिए, आनंद चाहिए। ऐसा नहीं वो सोचना ये दर्द नहीं होना चाहिए, ये पीड़ा नहीं होनी चाहिए, ये लड़ाई झगड़े ना हो, भगवान का लड़ाई कर झगड़े ना हो, लड़ाई झगड़े खत्म हो जाए, ये नहीं बोलना है। हमें क्या बोलना है, क्या सोचना है, परमात्मा शांति की तरफ मैं बढ़ूं, मेरी जिंदगी में शांति हो, प्रेम हो, आपसी संबंध मधुर हो, ये सोचना है कि हम सबके संबंध मधुर हो रहे हैं दिन ब दिन। अगर घर के सदस्यों में लड़ाई झगड़ा तनाव है, तो आप रोज मैनिफेस्ट करें कि घर के सभी मेंबर्स जो हैं बहुत प्रेम से रहते हैं। दिन ब दिन, दिन दूना रात चौगुना, संबंधों में मिठास बढ़ रही है, और सबको हंसता खेलता महसूस करें। तो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, और थोड़े दिनों में देखना वो चीज़ मैनिफेस्ट हो जाएगी, होनी ही है वो, क्योंकि आप स्वयं परमात्मा हो। और क्योंकि अज्ञानता है, हमें नहीं समझ आती, हम वही शब्दों को दोहराते हैं जो हम मैनिफेस्ट नहीं करना चाहते, उसको दोहराते रहते हैं, वही सोचते रहते हैं, तो वही मैनिफेस्ट होता चला जाता है। हम कहते हैं क्रोध ना आए, क्रोध ना आए, क्रोध नहीं करना, अब क्रोध बढ़ता जाएगा। और यदि हम कहेंगे
मुझे शांत रहना है, मुझे प्रेमपूर्ण रहना है, क्षमा करते जाना है, लेट गो में रहना है, तो अपने आप क्रोध गायब हो जाएगा। क्रोध तो इन चीजों का अभाव है। प्रेम नहीं है तो क्रोध है, स्वीकार भाव नहीं है तो क्रोध है। तो हम क्यों ना मैनिफेस्ट करें स्वीकार भाव। स्वीकार भाव बढ़ता जा रहा है, स्वीकार भाव बढ़ता जा रहा है। तो जब स्वीकार भाव बढ़ता जा रहा है, ऐसा हम रोज सोचेंगे, तो क्रोध, इरिटेशन, डिप्रेशन, ये सब तो गायब ही हो जाएंगे। ये अंधकार है, जैसे लाइट जलाई और अंधकार गायब, ऐसे ही जब स्वीकार, स्वीकार भाव, प्रेम, प्रेमपूर्ण व्यवहार, मीठा बोलना, रिस्पेक्टफुली बोलना, दूसरे का सम्मान करना, दूसरे में परमात्मा देखना, और दूसरों को साथ वैसा व्यवहार करो जैसा तुम अपने लिए चाहते हो। इस चीज़ का बोध हमेशा हमेशा याद रहे, ये चीज़ कि मेरे से गलती से भी किसी का दिल ना दुखे, या जो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती मैं वो ना करूं। एक अच्छे इंसान तो भले बन जाएं, परमात्मा तो हैं ही हम, पर यदि वो बात नहीं समझ आती तो अच्छे इंसान तो हो ही सकते हैं। अच्छे दिखना नहीं है, सच में ही सच्चे इंसान हो जाना है, प्योर। आप प्योरिटी की तरफ भी बढ़ोगे तो भी परमात्मा के साथ घनिष्ठता होती जाएगी। तो पहला कदम प्योरिटी है ना। अच्छा सोचना, पॉजिटिव सोचना, नेगेटिव टू पॉजिटिव आए पहले तो, फिर पॉजिटिव टू शून्यता। फिर पॉजिटिविटी की भी ज़रूरत नहीं, आप बस शून्यवत हो जाएं। जब आपने पॉजिटिविटी को समझ लिया तो नेगेटिविटी तो अब हमेशा के लिए चली गई। अब पॉजिटिविटी को संभाल के रखने की ज़रूरत नहीं है, उसको तब तक ही संभालना है जब तक नेगेटिविटी हमारे अंदर है। फिर इसको मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत नहीं, वो हो गई। अब शून्यता, आप बस हो। अब ना आप अच्छे हो ना बुरे हो, बस आप हो, आपका होना मात्र। अब आप अगर आत्मा में हो तो अब आत्मा से जो भी निकलेगा वो सुंदर ही होगा, कल्याणकारी ही होगा। फिर आपको कुछ कल्टीवेट नहीं करना है, कुछ साधना नहीं है, कोई प्रैक्टिस नहीं करनी। अब आप वहां पहुंच गए जहां से कुछ सब कुछ अच्छा ही होता है, सुंदर ही होता है, शुभ ही होता है। चलिए, तो अब आप लोग भी चाहें तो कुछ शेयर कर सकते हैं या पूछ सकते हैं। म्यूट कर ले संगीता जी। सब लोग चेक कर लें म्यूट जिसका नहीं है, और पूछना चाहें पूछें, शेयर करना चाहें शेयर करें। शिवनंदन जी, आपका भी अनम्यूट हो रखा है, आप कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं। ठीक है, किसी ने कुछ पूछना नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। तो आंख बंद कर लें सभी, और थोड़ी देर के लिए तो जो भी मैं कह रही हूँ आप मेरे साथ बहते जाएं, चलते जाएं, तो आपको थोड़ी और क्लैरिटी होती जाएगी अपने होने की। क्योंकि मेन हमारा लक्ष्य है कि हमें ज्ञान हो जाए। ज्ञान किस चीज़ का होना है? मैं कौन हूँ, बस उसके बाद सब कुछ समझ आ जाएगा। फिर कुछ भी ऐसा नहीं रहेगा कि हाँ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि आप जब मैं ही परमात्मा हूँ तो आप समझने सुनने की बात ही नहीं रही। अब तो आपसे ही सब मैनिफेस्ट हो रहा है। वो जो कमी खलती है वो जीव भाव में खलती है। जब जब तक हमने अपने स्वरूप को जाना नहीं है तभी तक कमी खलती है, अकेलापन महसूस होता है, ऐसा लगता है कुछ है और कुछ नहीं भी, कुछ चाहिए भी, एक भ्रम की स्थिति बनी रहती है। लेकिन जैसे ही हम अपने स्वरूप को जान लेते हैं
तो सारी शिकायतें दूर, सारे अभाव खत्म हो जाते हैं, आप पूर्ण हो जाते हो। अभी भी हो आप पूर्ण, लेकिन आप जान नहीं रहे हो, इसलिए वो अज्ञानता की वजह से ऐसा लगता है मैं पूर्ण नहीं हूँ, कोई दूसरा चाहिए जो मुझे कंप्लीट करे। हम कहते हैं ना, पिक्चर्स में भी यही सब बताते हैं कि एक स्त्री सोचती है दूसरा पुरुष मिलेगा, कोई पुरुष मिले, कोई जीवन साथी मिले जो मुझे पूर्ण कर दे, है ना। दोनों अपोजिट सेक्स के लिए भागते हैं क्योंकि हमें ऐसा लगता है हम पूर्ण नहीं है, जबकि आत्मा सदा पूर्ण है। जीव भाव में हमें ऐसा लगता है हम पूर्ण नहीं है, और जब किसी से मिलते हैं तो वो अट्रैक्शन कुदरत ने ऐसा पैदा किया कि थोड़ी देर के लिए ऐसा लगता है हम पूर्ण हो गए। लेकिन लॉन्ग टर्म पे क्या होता है, जब पति पत्नी बन जाते हैं फिर वही की वही खाली, फिर वही के वही अपूर्णता समझ आती है कि सब है पर अंदर तो खाली है, अभी भी पूर्ण तो हुए ही नहीं। पूर्ण आप तब होगे जब आप स्वयं से मिलन होगा आपका, आपके भीतर की स्त्री आपके भीतर के पुरुष से जब मिलती है तभी पूर्णता घटती है, ऐसा भी कह सकते हैं। खुद से ही खुद का मिलन होना है। हमारे अंदर दोनों तत्व मौजूद है, स्त्री और पुरुष, क्योंकि माता और पिता दोनों के ही अंश हम हैं, हमारी बॉडी है। तो बॉडी के अंदर भी जब आपस में मिलन होता है तो एक बॉडी लेवल की सेटिस्फेक्शन आती है, जो ध्यान में, और जब हमारी ऊर्जा ऊपर को उठने लगती है तब खुद से ही खुद की मीटिंग शुरू हो जाती है। एक चक्रा दूसरे चक्रा से मीट करता है, फिर दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से, ऐसे करते करते सहस्त्रार तक एनर्जी आ जाती है। तब आपको अपनी पूर्णता का बोध होता है और एक कंप्लीटनेस आती है। और वो अपने आप होगा। जैसे एक छोटा बच्चा ये सोचता है कि मैं कब जवान हूँ, कब मेरी दाढ़ी मूछ आए, तो उसको कुछ सोचने की जरूरत है क्या? वो अपने अगर वो बच्चा है तो बस पूरी तरह बचपन को जी ले, बस चिंता ना करे, सोचे ना, अपने आप बड़ा होता जाएगा और अपने आप दाढ़ी मूछ भी आ जाएगी एक दिन। ऐसे ही हमें बस आज हम जहाँ खड़े हैं, हमें ये नहीं सोचना हम अब कब होगा, कैसे होगा, कब सहस्त्रार पे एनर्जी आएगी, ये सब सोचने की जरूरत नहीं, इसको हटा दें। अपने आप होता जाएगा। जिस लायक हम होंगे अपने आप वो स्थिति परिस्थिति बनती चली जाएगी, ऊर्जा अपने आप ऊपर उठती चली जाएगी। हमें आज के पल में जीना है और आज क्या करना है वो इम्पोर्टेंट है। तो जितना हो सके नेगेटिव टू पॉजिटिव, और जितना, अगर हम पहले से पॉजिटिव हैं तो जितना हो सके शून्यवत जिए। जैसे आप हो भी और नहीं भी हो, शून्यवत जीना कैसा है कि मेरा होना भी है और मैं हूं भी नहीं। जैसे कि हम कोई कंसंट्रेट करता है तो उसको वो चीज़ नज़र आती है जो वो देख रहा है, कंसंट्रेशन। और जब आप कंसंट्रेशन हटा देते हैं तो आपको सब कुछ दिखाई दे रहा है, लेकिन कुछ भी खास दिखाई नहीं देता। सरसरी नज़र सब पे होती है, पर किसी एक चीज़ पे नज़र नहीं होती। ऐसे ही आपकी नज़र है भी और कहीं भी नहीं है। ऐसा बहुत बार होता है, हम भीड़ में जाते हैं तो कोई कहता अरे तुमने उसको देखा, तो आपने कहा नहीं, आपकी आंखें खुली थी, आप जागे हुए जा रहे थे, लेकिन आपने देखा नहीं किसी को भी, क्योंकि आपने कहीं फोकस नहीं किया। आप होते हुए भी नहीं थे वहां पे, आपकी चेतना चारों दिशाओं में फैली हुई थी, तो आप होते हुए भी वहां नहीं थे। ऐसे ही शून्यवत में क्या होता है, आप होते हुए भी नहीं होते। हाँ, जब आपको जरूरत होती है फोकस करने की, आप फोकस करते हो, और फिर बस एक ही दिशा में फोकस होता है, क्योंकि आपको बहुत सारी दिशाओं में एनर्जी भाग ही नहीं रही। तो आप बस उस जो काम करना है उसी में टोटल होके काम करते हो, और फिर वापस शून्य में हो, अपने शून्यता में या अपने होने में आ जाते हो कि बस मैं हूँ, मैं जीवंत हूँ। एक होना ये भी है कि कुर्सी है, टेबल है, वो भी बस पड़े हुए हैं, कुछ कर तो रहे नहीं वो भी, लेकिन आप जीवंतता को लेके बैठे हो। आप पूर्ण समर्थ हो कि आप कुछ भी कर सकते हो, पर आप कुछ नहीं कर रहे, शून्यवत बैठे हो, उस पूरी ऊर्जा के साथ बैठे हो जो कुछ भी कर सकती है, कुछ भी
देख सकती है, कुछ भी सुन सकती है, लेकिन ना तो आप देख रहे, ना सुन रहे, ना कर रहे, पर वो पूरी ऊर्जा के साथ आप अपनी पूर्णता को महसूस करते हुए खाली बैठे हो। पर आप उस क्षणों में फिर आप जानते हो कि आप भगवान हो, आप परमात्मा हो, आप में सब कुछ है, पोटेंशियल है आप में। पर आपको उसको यूज करना है, नहीं करना है, अब आप मालिक हो गए। जीव भाव में आप मालिक नहीं होते। जब आप बेहोश होते हो तो आप मालिक नहीं होते। अज्ञान में आप मालिक नहीं होते। ऊर्जा कहीं भी बही जा रही है, लीक हुई जा रही है। तो यदि हम ऐसा जान रहे हैं कि मेरी ऊर्जा चारों दिशाओं में बह रही है, लीक हो रही है, तो सबसे पहले तो हमें उस लीकेज को बंद करना है ना। जब आप कुएं में बाल्टी डालते हो, अगर वो बाल्टी में छेद हैं बहुत सारे, तो क्या होगा? पानी आप जब पानी के अंदर है तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा, आपको लगेगा कि ठीक है। लेकिन जैसे आप बाहर निकालोगे तो सारे पानी जो है लीक हो जाएगा और बाल्टी फिर खाली की खाली। ऐसे ही हम संसार में जाते हैं, सोचते हैं इसमें सुख है, उसमें सुख है। थोड़ी देर तो लगता है कि सुख मिल रहा है, लेकिन जब हम वापस आते हैं या कुछ समय बाद लगता है हम खाली के खाली, कुछ तो मिला नहीं, कुछ हाथ नहीं आया, मिलते हुए भी कुछ नहीं मिला। आपको धन चाहिए था, बहुत अमीर हो गए, लेकिन अभी भी लग रहा है कि गरीब, वैसी अंदर की गरीबी वैसी बनी हुई है, भीतर से वो अमीरी आई ही नहीं। कितने महंगे कपड़े पहन लिए, पर भीतर वो आप वही के वही हो। तो जब तक भीतर का बदलाव नहीं आता तब तक हमें वो रिचनेस फील नहीं होती। ये तो ऐसा ही, एक भिखारी को आपने सुंदर कपड़े पहना दिए, पर भिखारी जानता है मैं हूं तो भिखारी। ऐसे ही हम बाहर से जब अपने को भरने की कोशिश करते हैं, अच्छी महंगी गाड़ी ले ली, अच्छे घर में सुख सुविधाएं कर ली, अच्छे कपड़े पहन लिए, लेकिन अंदर से हम वही के वही हैं। तो जब तक भीतर से बदलाव नहीं आएगा, हमारी सच्चाई प्रकट नहीं होगी, तो हमें अंदर से जो अनुभूति अभी आ रही है कि मैं अभी वही ही हूँ, भिखारी ही हूँ, अभी भी वो कमी पूरी नहीं हुई है। तो वो कमी होगी कैसे पूरी? जब हम भीतर से बदलेंगे। तो ऐसा व्यक्ति जो भीतर से पूरी तरह बदल जाता है, यानी आत्मा में स्थित हो जाता है, भीतर अपने आप को सही कर लेता है, अब वो फकीरी में भी खुश है। अब उसके पास बाहर सुख सुविधाएं नहीं हैं, कुछ नहीं है उसके पास पहनने को, हो सकता है कपड़े भी ना हो ढंग के, एक दो जोड़ी कपड़े हो बस, लेकिन वो उसमें भी खुश है, क्योंकि भीतर का सब बदल गया। अब वो जानता है वो परमात्मा है। अब उसके अंदर कोई लालच नहीं, कोई वासना नहीं, कोई लोभ नहीं, उसको कुछ चाहिए ही नहीं। अब वो कहते हैं ना, जिसको कुछ नहीं चाहिए वो शहंशाहों का भी शहंशाह। तो धीरे धीरे अपनी वासनाओं को, चाहतों को समेटते हुए आत्मा में आते जाएं, और वहाँ आपको सच में अनुभूति होगी कि कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि आपकी आत्मा आनंद से भरी हुई है। आपकी आत्मा में वो सब है जो आपको चाहिए। इसीलिए संतों की वाणी हम सुनते हैं, उनसे भरोसा आता है। जब कोई संत कहता है कि तेरे अंदर खजाना है, तो कहाँ ढूंढ रहा है? परमात्मा के लिए भी कहा जाता है कि तू कहाँ ढूंढ रहा है, बाहर तेरे ही अंदर है, कस्तूरी कुंडल बसे। तो हमारे ही भीतर सब कुछ है। कम से कम हम संतों पर श्रद्धा करके एक बार उनके कहने के ऊपर विश्वास ही कर लें, और ढूंढें थोड़ा अपने में ही टटोलें। एक चीज समझ आ गई कि सभी संतों ने कह दिया बाहर कुछ नहीं है, तो अब बाहर तो नहीं जाएंगे। बाहर अभी नहीं जाना, ठीक है, अभी एक्सपेरिमेंट ही करते हैं, कुछ समय के लिए अंदर ही टटोलते हैं। अब बाहर का जो भी कर रहे थे हम सब छोड़ देते थोड़ी देर, या करते रहें आप, और अंदर भी टटोलना शुरू करें।
बिना छोड़े भी करें, जो आपकी रूटीन है करते रहें। लेकिन अब जाने की चलो एक्सपेरिमेंट करते हैं। बाहर तो जो मिलना ऐसा लगता है, थोड़ी देर अच्छा लगता है हमें, लेकिन फिर वही का वही। भीतर जब आप जाते हो अपने, तो शुरुआत में क्या मिलता है? पहले दिन कोई आंख बंद करे तो उसे ऐसा लगता है कि कुछ कुछ समझ नहीं आ रही, विचार ही विचार, अंधेरा ही अंधेरा, बोरिंग लगता है। अब यहाँ पे सबसे गुरु की यहाँ पे आवश्यकता पड़ती है। गुरु कहता है तो हिम्मत मत हार, जल्दबाजी मत कर कि पहले ही दिन तूने आंख बंद की और तुझे परमात्मा और आनंद की अनुभूति हो जाएगी। ये तो शुरुआत है ना, पहला दिन है। तो जब हम किसी मान लो कोई घर है, वो बंद है बड़े दिनों से, कोई गया ही नहीं उसके अंदर सालों साल, तो वो क्या होगा जब आप उसको खोलोगे तो अंदर से क्या होगा? मकड़ी के जाले और गंद, मिट्टी, धूल, यही तो दिखेगा। फिर आप जाके उसको देखोगे, कहाँ सफाई करोगे, साफ सुथरा करोगे, धीरे धीरे वही काल कोठरी इतनी सुंदर लगने लगेगी। तो ऐसे ही जब हम अपने अंदर जाते हैं, अपने अंदर हमें क्या करना है? एक डिग करना है। जैसे कुआं खोदते हैं ना, कुआं खोदोगे तो क्या करोगे? पहले पानी चाहिए, तो हमें पानी, ऐसे हमें आनंद चाहिए, वैसे हमें कुआं जब खोदते हैं तो पानी चाहिए। अब हम शुरू में क्या होगा? मिट्टी आएगी, धूल आएगी, पानी बहुत नीचे जाके आएगा। और यदि हम 1-2 फुट खोदें और कहीं पानी तो है नहीं यहाँ, तो हम बंद कर दें उसको, फिर कहीं और खोदें, फिर बंद कर दें, तो पानी कभी भी आएगा क्या? हमने 50 बार 50 कुएं खोदे, 2-2 3-3 फीट के, और कहीं पानी नहीं आया, ऐसे ही हम कहेंगे कि कोई पानी वानी नहीं है, ऐसा सब बुद्धू बना रहे हैं। तो हम क्या करते हैं? 2 मिनट 5 मिनट बैठते हैं और कुछ नहीं आता तो हम छोड़ देते हैं। फिर 2-4 दिन बैठते हैं, फिर लगता है कुछ भी आनंद वनंद नहीं है, ये सब बेकार की बात है। फिर वापस अपनी दुनिया में आ जाते हैं। तो हमें एक बार लग के कुछ समय तक अपनी सफाई करनी है, अपने को देखना है, अपने भीतर झांकना है, लंबे समय तक। 5 मिनट में कुछ नहीं होगा, शुरू में ठीक है, 5 मिनट 10 मिनट, आधा घंटा 1 घंटा बैठें, दिन में 2 बार बैठें। शुरुआत के लिए बैठना जरूरी है, बाद में नहीं। और जो व्यक्ति ऐसा सुन लेता है ध्यान से कुछ नहीं होता, वो उन लोगों के लिए ध्यान से कुछ नहीं होता बोला जाता है जो लोग लंबे समय तक ध्यान, 2-4 साल हो गए, 5 साल हो गए, ध्यान किए ही चले जा रहे हैं, अब उन्हें छोड़ने की बारी आ जाती है। कोई प्रक्रिया आप लंबा कर लेते हो तो एक टाइम के बाद उसे छोड़ना भी है। लेकिन जिसने अभी शुरुआत ही नहीं की है, उसके लिए वो कहीं से सुन लेता है कि ध्यान करने से आप और भी ज़्यादा मन में चले जाओगे, ये हो जाएगा, वो ध्यान भी नहीं करता, तो फिर उसका कैसे होगा? तो शुरुआती तो जो थोड़ा समय, 1-2 साल ध्यान करना है, ताकि आपकी एनर्जी जो बाहर बह रही है, बाहर भाग रही है, वो एक बार धीरे 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 ठहरने लग जाए। जब आप थोड़ी देर बैठते हो, क्या होता है? आधा घंटा बैठे तो मन तो वही बोलेगा, अरे क्या फ़ायदा वो आंख बंद करने का, उठो चलो ये काम कर लो, वो काम कर लो, टाइम खराब कर रहे हो, ये कर रहे हो। लेकिन आप बैठे हो, संकल्प लेके बैठे हो कि आंख नहीं खोलनी है तो नहीं खोलनी है, कुछ भी फायदा ना हो, मुझे बैठना है। और यदि आप बैठे रहे बैठे रहे बैठे रहे, तो आप पाओगे कुछ शिफ्ट होता है, धीरे धीरे बदलाव आता है। और यदि आप 40 मिनट तक बैठ जाते हो, तो 20 मिनट बाद आपको लगेगा कि मन पहले जितना अशांत नहीं रहा, अब शांत हो गया, कुछ अलग सी प्रतीति होने लग गई, कुछ मज़ा सा आया है आज। फिर आपका वो मज़ा दूसरे दिन भी आपको याद रहता है कि नहीं, मज़ा तो आया था, बैठते हैं, दोबारा बैठते हैं। तो ऐसे रोज रोज बैठने से आप अपने ही भीतर की गहराइयों में जाते हो, और जो बाहर की ऊर्जा बह रही थी वो शांत होती है। नहीं तो क्या होता है, जब खाली होते हैं तो हमें कोई चाहिए होता है, कुछ चाहिए होता है। तो उन पलों में आप ध्यान करो, अपने ही भीतर देखें मेरे अंदर क्या है, क्या चाहिए मुझे दुनिया से, संसार से, किसके पीछे भाग रहा हूँ, अपने अध्ययन करें, सेल्फ स्टडी। ध्यान का मतलब ऐसे ही नहीं, निरीक्षण करना है हमें खुद का, अपने जो मिट्टी पत्थर जो है ना हमारे अंदर,
उसको निकालना है हमें। जो कुआं खोदते हैं तो क्या आता है, पहले मिट्टी पत्थर यही आता है ना, उसको खोदते जाते हैं, निकालते जाते हैं, फेंकते जाते हैं, निकालते जाते हैं, तो एक टाइम पे पानी आने लगता है। ऐसी अपने अंदर की जो भी गंदगी दिख रही है, जिसको हम समझते हैं कि हाँ ये ना हो तो अच्छा है, किसी के बारे में शिकायतें हैं, ये नहीं होनी चाहिए, हटाओ इसे, क्षमा कर दो, प्रेम भेज दो, ब्लेसिंग दे दो। तो एक एक करके आपने अपने सारे जो पत्थर हैं हटाने हैं। कहीं शिकायतें पड़ी हैं, कहीं घृणा पड़ी है, कहीं फ्रस्ट्रेशन पड़ी है, ये क्यों नहीं मैं कर पाया, ऐसा करना था, अच्छा था, किसी ने कुछ कह दिया था, वो सब पड़ा हुआ है अंदर। अभी भी गुस्सा है, उस चीज़ को याद करके अभी भी रोना आ जाता है, गुस्सा आ जाता है। तो वो सब हमने अपने स्टोर रूम में रखा हुआ है। इस स्टोर रूम को खाली करना है, ये ध्यान का मकसद है। खाली होना मकसद है। अगर हम इसमें अहंकार यदि बैठ जाए, मान लो, अब यहाँ पे भय क्या है, खतरा क्या है कि यदि कोई अपने अहंकार को और पोषित करे कि मैंने इतना ध्यान किया, इतना किया, मैं ये पालूंगा वो पालूंगा, तो आपको थोड़ा इस चीज़ पे ध्यान देना है कि ये ना बने, अहंकार ना पैदा हो। हम बैठे हैं अपने आप को खाली करने के लिए, हम ध्यान में बैठे हैं अपनी ऊर्जा को ठहराने के लिए, भागती हुई ऊर्जा को अपने तक वापस लौट के आ जाए, उसके लिए कर रहे हैं। अपना निरीक्षण करने के लिए ध्यान किया जा रहा है। ये जो मन पास्ट फ्यूचर में भागता है, ध्यान में देखें, जैसे कल मंजू जी ने बताया कि मैं जब बैठती हूँ तो ये सोच के बैठती हूँ कि देखती हूँ आज क्या विचार आते हैं, तो कोई विचार नहीं आते। ऐसे ही हमने पूरा दिन ध्यान रखना है कि मेरा मन पास्ट में फ्यूचर में तो नहीं भाग रहा, कुछ कल्पनाएं योजनाएं तो नहीं बनाता जा रहा। जितने भी डर हैं वो कल्पना से आते हैं, इमेजिनेशन से आते हैं, ऐसा हो ना जाए, ऐसा हो गया तो इस इमेजिनेशन को भी हटाना है हमें। नो इमेजिनेशन, बस जो है ये क्षण है मेरे पास, बस इसको, मुझे इसको भोगते हुए गुजर जाना है, बाकी जो होगा प्रभु इच्छा। जब आप खाली हो जाते हो, फिर परमात्मा की इच्छा कह लो या आपकी कोई इच्छा ही नहीं रही अब, तो खाली हो गए, अब जो हो सो हो। तो मैनिफेस्टेशन आप करना बंद कर देते हो कि नहीं मुझे अब कुछ मैनिफेस्ट नहीं करना, अब जो हो रहा है प्रकृति अपने आप ऑटो में चल रही है, ये समझ आ जाता है कि मुझे अलग से कुछ मैनिफेस्टेशन करने की ज़रूरत नहीं। यदि मैं उस प्रकृति के नियम में ही हूँ तो सब कुछ नियमवत चल रहा है। सूरज अपने आप उगता है, डूबता है ना, चाहे सूरज तो नहीं डूबता लेकिन हम बोलते हैं ऐसे ही। अपने आप पृथ्वी गोल गोल घूम रही है, सब कुछ अपने आप हो रहा है, ऋतुएं आ रही हैं, बारिश, रेनी सीजन आ गया, अभी गर्मियाँ आ गई, सर्दियाँ आ गई, सब कुछ तो अपने आप ही चल रहा है टाइम सिर। ऐसा तो नहीं कि कभी दिसंबर में गर्मी आ गई हो, भूल गए हो। प्रकृति भूल नहीं करती, सूरज जिस टाइम उगना उग ही आता है, दिन जब चढ़ना चढ़ ही आता है, सब कुछ नियम से बंधा हुआ चल रहा है। तो जब आप शून्यवत होते हो तो अब आप कुछ मैनिफेस्ट नहीं करते, सब कुछ मैं ही तो कर रहा हूँ मैनिफेस्ट, तो अलग से क्या सोचना, मेरे मेरे से ही सब हो रहा है। और सब कुछ इतना सुंदर हो रहा है, इतना परफेक्शन में हो रहा है कि अब इसमें कुछ भी हस्तक्षेप करने की आपको इच्छा नहीं होती कि नहीं अब मैं इस पर कोई हस्तक्षेप ना करूं। तो आप मौन, अपने में बालकवत शिशुवत हो जाते हो और अपनी ज़िंदगी को बहुत सुंदर तरीके से एक साधारण, जैसे आप कहते हैं ना, एक बिल्कुल साधारण बालक की तरह होके आप डे टू डे लाइफ में जीवन जीते हो। इसीलिए जो संत हो जाते हैं वो बहुत साधारण हो जाते हैं, बिल्कुल सरल, शिशुवत। आप सोचोगे अरे वो तो परमात्मा हो गए, भगवान हो गए, पता नहीं कितना क्या, जब देखोगे मिलोगे तो आपको लगेगा तो एकदम सरल, क्योंकि बाहर से आप नहीं देख सकते भीतर उनकी क्या स्थिति है। आप बाहर का बॉडी देख के आ जाते हो, उनसे दो चार बातें करके जज कर लेते हो, भीतर जो उसकी स्थिति है वो वही जान रहा है, या जो थोड़ा ठहरा होगा, जो खुद में ठहरा होगा व्यक्ति, वो जान पाएगा कि हाँ उनकी स्थिति क्या हो सकती है इस वक्त।
वो कहाँ से बोल रहे हैं, उनका जीवन कहाँ कैसे है। पर हमें उनके जीवन से प्रेरणा लेते हुए अपने जीवन को वहाँ तक लेके जाना है। हमें उनकी पूजा नहीं करनी है। होता क्या है, हम बस दूसरे की पूजा पूजा अर्चना में लग जाते हैं, खुद की जर्नी वहीं वहीं पे थम जाती है। हमें भी अपनी जर्नी को वहीं तक पहुंचाना है। तो ओशो के शब्द मुझे अभी भी याद है। ओशो कहते हैं, तुम नानक की पूजा मत करो, नानक हो जाओ। आपके अंदर वो पोटेंशियल है कि आप भी गुरु नानक हो सकते हो, आप भी महावीर हो सकते हो। आप जैन बन के ही ना खत्म हो जाना, आप महावीर हो सकते हो। वो जिस चेतना को प्राप्त हुए, वो जहाँ पे उन्होंने जिस चीज़ को जाना, आप भी जान सकते हो। उन्होंने जाना कि वो परमात्मा है, तो आप भी जान सकते हो। हम सब जान सकते हैं। ओशो जिस चेतना से बोल रहे थे, हम भी उस चेतना को प्राप्त कर सकते हैं। हमारे सबके अंदर वो पोटेंशियल है। तो हम खाली उनके फॉलोवर्स या उनके सेवक या उनके पुजारी ना बन के अपना कर्तव्य को होते ना कि बस ठीक है, ये तो बड़े बड़े संत हुए, अवतार हुए, हम कहाँ, हम तो बस उनकी पूजा कर ले, माथा टेक ले, हो गया काम। उनके आशीर्वाद से कुछ होना होगा तो हो जाएगा। ऐसा नहीं है। संतों की वाणी हमें प्रेरणा देती है ताकि हम भी वहाँ तक पहुँच जाएं। चलना हमें ही पड़ेगा, अपने अंदर झांकना हमें ही होगा। अपने अंदर की जो भी खरपतवार है उसे खुद ही उखाड़ के फेंकना होगा। तो हमारे अंदर जो है प्रकाश, जो पहले से ही था, प्रकट होगा। अभी प्रकट नहीं है, छिपा हुआ है, बीज रूप में है। वो कहते ना, जैसे आईने के ऊपर मैल चढ़ गई, अब शक्ल दिख नहीं रही, तो आप क्या करते हो, फिर कपड़ा उठाते हो, अच्छे से पोंछना शुरू करते हो। पोंछते पोंछते एक दिन शीशा बिल्कुल साफ हो जाता है और सब दिखने लगता है। ऐसे ही हमारे अंदर बहुत मैल चढ़ गई है, बस संस्कारों की, ग्रंथों की, सोच की। किसी ने कुछ कह दिया, कहीं से कुछ पढ़ लिया, किसी ने कुछ सिखा दिया, कहीं हम डर गए, वो पकड़ लिया, कहीं लोभ आ गया, कहीं मोह आ गया। ये सारी चीज़ें जब हटाएंगे ना, तब हमारा आईना साफ होगा। इनको सबको उठा के फेंकना है हमें। कहीं अपने को छोटा समझ लिया, दीनहीन समझ लिया, कहीं अपने को पुजारी समझ लिया, कहीं हमने किसी मनुष्य की पूजा करनी शुरू कर दी, कहीं देवी देवताओं के ही पीछे बस पड़े हुए हैं कि हमारी कामना पूरी हो जाए। देवी देवताओं में भी परमात्मा है, ऐसा नहीं है, पर मांगे ना। आप जब स्वयं परमात्मा हो, तब हम क्या मांगने जाते हैं कहाँ किसी से। तो बस ये भूल हो रही है, इसको ही सुधारना है। सभी देवी देवताओं से प्रेम रखें, श्रद्धा रखें, उन्हें नमस्कार करें, बहुत सुंदर है। पर यदि हम सोचते हैं कि हम दीनहीन हैं और वो हमें सब कर देंगे और अपनी डिमांड लेके जाते हैं, कामना लेके जाते हैं, तो यहाँ भूल हो रही है बस हमसे, खुद से ही। जहाँ उनसे हमें सिर्फ प्रेम करना था, उनसे आशीर्वाद लेना था, वहाँ हम कुछ मांगने चले जाते हैं। सबसे प्रेम करें, सबका आशीर्वाद लें और सबको आशीर्वाद दें, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। सभी संतों को प्रणाम करें, किसी की अवहेलना ना करें, किसी को अश्रद्धा से ना देखें। ठीक है, हमारी ट्यूनिंग यदि नहीं भी बैठ रही किसी से, तो उसकी भी निंदा ना करें। निंदा तो किसी की भी नहीं करनी, क्योंकि सब परमात्मा ही है, प्रत्येक व्यक्ति परमात्मा है। तो जब साधु संत हुए, तो वो क्या परमात्मा नहीं है? क्या देवी देवता परमात्मा नहीं है? क्या परमात्मा से ही तो नहीं हुए? जब हर चीज़ परमात्मा से हुई है, तो फिर हमें ये भेदभाव क्यों? फिर क्यों किसी की निंदा करनी, या क्यों किसी के खिलाफ बोलना? ठीक है, सबको प्रणाम करें, सबको नमस्कार करें। चलिए, अब आप में से किसी ने कुछ पूछना हो या शेयर करना हो, कर सकते हैं, नहीं तो फिर हम ध्यान करेंगे। सभी को प्रणाम। प्रणाम। काफी सुंदर
काफी सुंदर तरीके से आपने एक्सप्लेन कर दिया सब कुछ ही। तो थोड़ा सा एक जो चीज पॉइंट ऐसा लगता है कि ये भी शायद एड ऑन हो जाए इसमें, तो हम छात्रों के लिए सरल हो जाता है, क्योंकि हमने भी शुरू में इन चीजों को फेस किया है, तो किसी भी व्यक्ति के लिए भी ये काम आ सकते हैं सूत्र, जो हमने फेस करके इनको ओवरकम कर पाए हैं। तो कुछ और एड ऑन बस हो जाता है थोड़ा सा, कि ध्यान में जब हम बैठते हैं तो एक साधक जो होता है वो शुरू में ये सोचता है कि मेरे अंदर तो विचार बहुत चल रहे हैं, और वो अपने आप को कंडेम करना शुरू कर देता है कि मेरे अंदर तो विचार इतने ज्यादा चलते हैं, कोई फायदा नहीं है बैठने का, या लोगों को हो जाता होगा ध्यान, मेरे को नहीं हो रहा, मेरे शायद अभी किस्मत में नहीं है, या मेरा समय नहीं आया। ऐसी बहुत सारी अपने लिए थिंकिंग उसके अंदर आने लग जाती हैं, और वह कुछ कुछ कल्पनाओं में रहता है, पता नहीं ध्यान में कुछ दिख जाएगा, क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा। वो बाहर की ही, अब तक उसका जो नजरिया है वो बाहर की तरफ ही रहा है, उसका ध्यान बाहर की तरफ गया है, तो उसे भीतर का अभी कोई टेस्ट नहीं लगा कि भीतर जो ध्यान होता है उसमें क्या हो। तो ध्यान के लिए हम जब ध्यान में बैठे, तो ध्यान का मतलब ही है कि विश्रामपूर्ण होना। तो ध्यान में हम विश्रामपूर्ण है कि विचार भी आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, बस उन विचारों को जो भी हमें आ रहे हैं उनकी तरफ हमारा ध्यान ये जाए कि ये जो भी विचार आ रहे हैं ये मुझे संसार की तरफ धकेल रहे हैं, या मुझे कुछ इमोशंस मेरे अंदर क्रिएट कर रहे हैं। बहुत सिंपल सा तरीका है पता लगाने का कि मेरे अंदर कौन सी इमोशंस हैं, क्योंकि विचार भी स्पीड में होते हैं कि वो पकड़ में नहीं आते, और फीलिंग्स हैं जो इमोशंस हैं वो उनका बाय प्रोडक्ट है, वो थोड़ा फिर होता है। जैसे किसी को पता लग जाता है कि आज मैं लो फील कर रहा हूँ, आज मैं बेचैनी महसूस कर रहा हूँ, तो ये जितनी भी इमोशंस हैं वो सब हमारी विचारों से ही बनती हैं, और विचारों की बाय प्रोडक्ट होते हैं। तो वो विचारों को छोड़ने के लिए एफर्ट ना करें, बस देखें विचारों को कि हाँ ये विचार हैं जो मेरे अंदर कुछ ऐसी भावनाएं पैदा कर रहे हैं जो मुझे नहीं चाहिए। तो जैसे अंधकार होता है तो उसको हमें निकालना नहीं पड़ता, उस पर लाइट जहाँ पे डलती है तो वहां पे अंधकार अपने आप ही खत्म हो जाता है। अपने उन विचारों को जो हमें दुख दे रहे हैं उनको बस हमें देखना है, और हमें ये समझा देना है अपने आप को कि मुझे ये विचार जो मुझे दुख की तरफ, पीड़ा की तरफ, मेरे आनंद को खत्म करने की तरफ ले जाते हैं, मुझे वो नहीं चाहिए। तो बस इतना ही करना है। और ध्यान में बैठने तो अगर निर्विचार नहीं हो पा रहे तो लड़ना नहीं है अपने आप से, कोशिश करके नहीं निर्विचारता लानी है, शून्यता नहीं लानी है। जैसे हम नींद में जाते हैं सोने के लिए, तो हम अगर ये सोचते रहे मुझे नींद आ जाए, कब नींद आएगी, क्यों नहीं आ रही, तो ये विचार हमारी नींद में बाधा डालते हैं और नींद नहीं आती। नींद आने के लिए, नींद का अनुभव तो सबको ही होता है कि अपने आप को छोड़ देना होता है, बिल्कुल बिल्कुल छोड़ देते हैं हम। हमें नहीं पता, हम सारी परिस्थितियां बाहर की जो है अनुकूल कर देते हैं कि अपने जो बिस्तर है वो कंफर्टेबल हो, हमारे बेड पे सारी जो सहूलियतें हमें चाहिए सोने के लिए, नींद के लिए, बस वो हम कर सकते हैं। जितना हमें रूम का टेम्परेचर रखना है वो कर सकते हैं। हमें अपने खिड़की के पर्दे ऐसे लगाने हैं जिससे अंदर अंधेरा हो जाए, और आंख बंद करके शरीर को हम एकदम से छोड़ देते हैं, तो नींद अपने आप ही आ जाती है। लेकिन हम अगर सतत ही ये सोचते चले जाए कि नींद आएगी कब आएगी, कब आएगी, कब आएगी, कब आएगी, तो वो एक तो बाधा हो जाती है और नींद को और पोस्टपोन कर देती है और डिले कर देती है। ऐसे ही ध्यान में बहुत धैर्य भी रखना पड़ेगा, और सिर्फ एक प्रतीक्षा, अनंत प्रतीक्षा, मैं अपने विचारों को देख रही हूँ या देख रहा हूँ, और ये कौन से विचार हैं जो मेरी शांति को खराब कर रहे हैं, मेरे आनंद को खराब कर रहे हैं। अगर कोई फल हमारे घर में फ्रूट हम खा रहे हैं और वो सड़ा हुआ है या खराब गला हुआ है, तो हम उसे नहीं खाते, तो हम फेंक देते हैं, क्योंकि हमें पता है ये हमें टेस्ट में भी अच्छा नहीं लगेगा और हमारी हेल्थ के लिए भी हार्मफुल है। ऐसे ही अपने विचारों को हम अगर देखते रहें कि ये विचार मेरे लिए हार्मफुल है और ये विचार मेरे को लो फील करा रहे हैं, तो वो विचार आपको अपने आप ही छोड़ने के लिए कुछ कोशिश नहीं करनी, वो छूट जाए। एक तो तरीका ये है। दूसरा ये है कि सारा दिन
ध्यान में अगर हम नहीं बैठ, सारा दिन तो कोई ध्यान में नहीं बैठा रहेगा। चलते फिरते कुछ भी कार्य करते हुए अपने माइंड में जब भी कोई विचार आए तो उनको तुरंत रोकने के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे हम। तुरंत प्रेजेंट मोमेंट में आ जाएं कि उसको काम को टोटलिटी से करें, उसको एंजॉय करते हुए करें। और चल रहे हैं तो चलें तो टोटलिटी से चलें, यानी कि हमारा पूरा ध्यान हो कि हमारा पैर उठ रहा है, हमारा हाथ हिल रहा है, मेरी आंखें जो ब्लिंक हो रही हैं। अपने ही शरीर के ऊपर ध्यान लिया। खाना बना रहे हैं तो उस खाने को आनंद के भाव से बना रहे हैं कि जैसे मैं प्रसाद बना रही हूँ अपने फैमिली के लिए, बहुत खुशी से बना रही हूँ। ये शरीर मेरा भी खाएगा, दूसरे का भी खाएगा, तो उसके अंदर भी वो खुशी की वाइब्रेशन, वो शांति की वाइब्रेशन ऑटोमेटिकली बढ़ती चली जाएंगी, आती चली जाएंगी। तो बस यही है मेरा जो कहने का मकसद था कि ध्यान के लिए हमें ध्यान नहीं हो रहा या हमारा तो पता नहीं कब होगा, लड़ना नहीं है, प्रतीक्षा करनी है, धैर्य रखना है और विचारों को बस देखते रहना है कि कौन से विचार मुझे किस फीलिंग की तरफ ले जाते हैं और छोड़ देना है। बस परमात्मा के ऊपर समर्पण करके छोड़ देना। अगर कोई व्यक्ति बिल्कुल ऐसी स्थिति में कि उसके विचार रुकते नहीं है या उसको नेगेटिव थॉट्स आते ही चले जा रहे हैं, तो इतना ही वो कर सकता है कि वो परमात्मा को समर्पण कर दे, सरेंडर कर दे कि परमात्मा मुझे नहीं पता, आप ही जानो, मेरे लिए आप ही सब कुछ हो और मैं आप पे ही विश्वास और भरोसा करके ध्यान में बैठता हूँ, बैठती हूँ। तो आपको ही, आप परम कल्याणकारी हैं, आपको ही मेरा ध्यान रखना पड़ेगा। आपको ही, जैसे बच्चा होता है एकदम से निर्दोष हो जाता है और अपनी ही लैंग्वेज में बात करें परमात्मा से। ऐसे ना सोचें कि परमात्मा आपकी सुन थोड़ी रहा है, वो हमारे हृदय के भाव को सुनता है, वो हमारे साथ ही है, अंदर भी है, बाहर भी है, सब जगह है। तो हमारे भावों को वो बड़ी आसानी से पकड़ता है। अब लैंग्वेज की कोई बात ही नहीं है। कोई अगर ये थोड़ी है, अगर वो कोई हिंदी में परमात्मा से बात कर रहा है तो वही परमात्मा समझेगा। परमात्मा लैंग्वेज नहीं समझता, परमात्मा की लैंग्वेज है हमारी भावना। अपनी फीलिंग्स के साथ हम परमात्मा से जुड़ें, परमात्मा से बातचीत करें कि परमात्मा मुझे आप ही संभालो, मैं खुश रहना चाहती हूँ, मैं आनंदित, शांत, मौन रहना चाहती हूँ। तो साधक ऐसे ऐसे भी कर। थैंक यू। थैंक यू मंजू जी। चलिए आंख बंद कर लेते हैं, अब हम ध्यान करेंगे। और यदि ऐसे आप कर पाओ जैसा मैं बोल रही हूँ कि आप परमात्मा होके बैठो, ना कि जीव भाव में बैठो कि मैं एक शरीर हूँ, मैं, मेरा ये नाम है, जो आपकी आइडेंटिटी है अभी इस वक्त एज ए जीव, ये जो जीव भाव की आइडेंटिटी है, इसको हटा के कि मैं परमात्मा हूँ, मैं परमात्मा से जुदा नहीं हूँ, उस भाव में बैठे। ऐसे भी ना सोचे मेरे अंदर परमात्मा है, ऐसा सोचे कि मैं परमात्मा हूँ और मुझसे ये शरीर है। आंख बंद करें सभी और देखें कि मैं परमात्मा हूँ, मैं निराकार परमात्मा जो सब जगह व्याप्त हूँ और इस शरीर में भी हूँ, और मुझसे ये शरीर है, मुझसे ये बॉडी है, मन है, विचार है। क्योंकि जब कोई जीव कहता है मुझ में परमात्मा है, जीव होकर कहता है, तो वो उसको लगता है ये कैसे हो सकता है, मैं तो एक जीव हूँ, मैं और परमात्मा। अब जीव भाव हटा दें, आप ऐसा देखें कि जो परमात्मा सब जगह व्याप्त है और आपके भीतर भी है, वो बोल रहा है कि मैं परमात्मा हूँ और मैं इस शरीर में भी हूँ। परमात्मा ये शरीर हो सकता है ना तो परमात्मा ही ये शरीर बन गया है, या परमात्मा से ही ये मैनिफेस्ट हुआ है बॉडी।
और ये जो विचार हैं ये भी परमात्मा से मैनिफेस्ट हो रहे हैं। ये जो सोच है ये भी परमात्मा से हो रही है। ये जो आप श्वास ले रहे हो ये भी परमात्मा से हो रही है। अब देखें कैसा फील हो रहा है। जब बूंद सोचती है मैं सागर को संभालूं तो पॉसिबल ही नहीं है। जब सागर कहता है ये बूंद मुझ में ही है तो इट्स वेरी इजी। तो आप परमात्मा हो और इस शरीर में हो। ये विराट विराट जो आपका होना है जिसमें सब है और ये शरीर भी है। तो ये बहुत सिंपल है। इसमें तो आपको कोई आपत्ति किसी के मन बुद्धि को ये नहीं लगता ये कैसे, सो इजी। तो जब भी ध्यान में बैठे परमात्मा होकर बैठें। अपनी ईगो से मत बैठें कि मैं ये हूँ मैं वो हूँ। खाली शून्यवत होकर मैं भी हटा दें। बस परमात्मा है। परमात्मा जो सर्वव्यापी है वो ही मुझ में बैठा है। वो अपने आप को महसूस कर रहा है और उसी से ये शरीर मन बुद्धि पैदा हुआ है। बस ये इस तरह से यदि आप बैठोगे तो आप बहुत शीघ्रता से ही जिस चीज़ को समझने में सालों साल और कई जन्म लग सकते हैं अभी आप समझ जाओगे यदि आप अभी इस वक्त कर रहे हो और ठीक आपने समझा है जो मैं कहना चाहती हूँ। परमात्मा होकर ध्यान करो। परमात्मा होकर काम करो कि परमात्मा ही कर रहा है, मैं नहीं हूँ, परमात्मा ही है। बोल रहे हो परमात्मा ही बोल रहा है, सुन रहे हो परमात्मा ही सुन रहा है। कहीं कोई भेद ही नहीं है। ये जो सारे शब्द ना ये बहुत कंफ्यूजिंग है कि इसके अंदर परमात्मा है कि परमात्मा के अंदर ये, परमात्मा ही है बस। तो जो ध्यान में बैठे वो परमात्मा बैठा है ध्यान करने, स्वयं का ध्यान करने। परमात्मा परमात्मा का ध्यान करने बैठा है। और जो नाम है आपका वो इस शरीर का नाम है, आपका नहीं। आप तो परमात्मा हो। जो आइडेंटिटी है इस बॉडी की है, आपकी नहीं। पर हाँ ये बॉडी आपसे ही मैनिफेस्ट हुई है तो ये आपका ही एक अंग है, आपका ही प्यारा है। ये आप ही हो एक तरह से। जो आपसे निकले वो आपका ही होता है। जैसे आप अपने बच्चों से प्रेम करते हो ऐसे आप ही से ये मैनिफेस्टेशन हुई है। तो आप इसमें भी प्रेम पूर्ण रम रहे हो। इसकी उपेक्षा नहीं है, ना विचारों की, ना भावों की, ना बॉडी की या बॉडी के उठने वाले वासनाओं की भी उपेक्षा नहीं है जब आप परमात्मा हो तो। अब वहाँ से ही मैं बोल रही हूँ कि परमात्मा में सब समाया हुआ है। वासनाएं भी उस परमात्मा में ही हैं क्योंकि वो प्रकृति का हिस्सा है। पर यदि आप देख पा रहे हो कि मैं परमात्मा हूँ तो सब कुछ बैलेंस हो जाएगा। फिर अब किसी अतियों में आप नहीं जियोगे। सब आप में समा जाएगा। अच्छा बुरा, वासना का होना ना होना, सब आप में समाया हुआ है। फिर कोई भेद नहीं। अच्छा बुरा जब आप ही में समा गया तो अब आप किससे बचोगे, किसको पकड़ोगे? कि आप ही परमात्मा हो। किसके लिए निंदा भाव होगा फिर? पर ऐसा व्यक्ति किसी एक वासना के पीछे भागेगा भी नहीं क्योंकि सब कुछ उसमें समा गया ना। तो वो तृप्त हो गया, शांत हो गया, ठहर गया, रुक गया। वो भागेगा ही नहीं। हो गया तो हो गया। मोमेंट टू मोमेंट चलना इसको कहते हैं। उसके बाद आपका क्या होगा, वो कहते हैं ना मोमेंट, उस मोमेंट पे जो हो वो हो। ना मोमेंट से पहले आपने सोचा ना मोमेंट के बाद में आप सोचोगे। बस उस मोमेंट में पूरे राजी हो जाओगे। उसको कहते हैं स्पॉन्टेनियस माइंड। आपका स्पॉन्टेनियस एक माइंड है जो माइंड भी नहीं कहा जा सकता। स्पॉन्टेनिटी में आपका होता जाएगा सब काम। आपको भी पता नहीं कि इस क्षण क्या होने वाला है। आप पहले से सोच के नहीं रखोगे और कुछ सोचोगे भी तो वो एक
रफ स्केच होता है कि हाँ ऐसा किया जा सकता है, पर जो होगा वो अलग ही होता है, कुछ नया होता है, कुछ डिफरेंट होता है। हमारे सोचे से सब डिफरेंट हो रहा होता है, स्पॉन्टेनियस होता है। तो बस स्पॉन्टेनियस जो भी हो रहा उसी उसी में राजी हो जाएं, उसी में आनंदित फील करेंगे आप। राजी होना नहीं है, आप राजी होगे ही, क्योंकि पहले से कुछ सोचा ही नहीं है तो आपको दुख होगा ही नहीं, परेशानी होगी ही नहीं कि अरे ये क्यों नहीं हुआ, मैंने तो ऐसे सोचा था, ऐसे क्यों नहीं हुआ। आपने कुछ सोचा ही नहीं, और जो हो रहा है होता जा रहा है, आप उसमें मस्त हो, आप अपनी मस्ती में मस्त हो, और जो हो रहा है उसको, वो आपके लिए खेल है, अब उसमें भी मस्ती ले रहे हो, अपनी मस्ती लेते हुए उसके उसको भी एंजॉय कर रहे हो। अब बाहर भीतर सब भेद खत्म। तो कितना इजी हो गया जब आप परमात्मा होके बैठे हैं, परमात्मा ही ध्यान कर रहा है, परमात्मा ही खाना बना रहा है, परमात्मा ही खा रहा है। और जब खुद को आप ऐसा देख पा रहे हो तो सामने जो है वो भी वो परमात्मा ही तो है। तब आप घर के जितने प्राणी हैं जिनसे आपको शिकायतें उठती थी, अब नहीं उठेंगी, कि सब परमात्मा का खेल ही तो है। अब ना कोई मरता ना मारता, शरीर तो ऐसे ही नश्वर दिखेगा छिलके की तरह, और परमात्मा ही परमात्मा दिख रहा है आपको, कि वही तो है सभी रूपों में, सब सब जगह वही सोच रहा, वही कर रहा, अच्छा भी वही कर रहा, बुरा भी वही कर रहा। तो फिर क्या भेदभाव, दोनों समा गए उसी में, अच्छा बुरा होता ही नहीं। हमारी सोच ही है जो अच्छा बुरा बोल देती है। तब जीवन कितना सुंदर मधुर कृष्णमय हो जाएगा, तब आप ही कृष्ण हो गए। तब आप कह सकते हो मैं सबका आधार हूं। आप ही शिव हो, आप ही ब्रह्मा हो, आप ही महेश हो, आप ही विष्णु हो, आप ही सब हो। बस एक फूल भी आप हो, चींटी भी आप हो, ब्रह्मा विष्णु महेश भी आप हो, सभी देवी देवता आप ही हो। आपसे ही सब मैनिफेस्ट हुए हैं। और कहाँ हम आप अपने आप को एक स्त्री पुरुष मान के जी रहे थे। इसीलिए दुख होता है, अकेलापन महसूस होता है, क्योंकि हैं तो हम इतने विराट, पूरा ब्रह्मांड हमारे अंदर है, और हम सोचते हैं कि हम तो एक स्त्री पुरुष है, ये 2 3 4 लोग ही हैं जो हमारी फैमिली मेंबर्स हैं, जबकि पूरी कायनात आपका फैमिली मेंबर है, पूरी कायनात आपकी है, प्रत्येक व्यक्ति आपका फैमिली मेंबर है। आप ही हो, बल्कि फैमिली में फिर भी सिबलिंग्स होते हैं, थोड़ी दूरी होती है। जब आप देख पाओगे कि सब मैं ही बना हूँ, तो उतनी भी दूरी नहीं है। वासुदेव कुटुंब बोला गया, वो ऐसे व्यक्ति नहीं बोला जिसने देखा कि इतनी सी भी दूरी नहीं है, मैं ही बन गया हूँ सब कुछ, मुझसे ही है सब कुछ। तो चलिए सब लोग अब शांत हो गए हैं, आप सबका मन भी शांत हो चुका है। इस वक्त आप सब लोग रुके हुए हो, ठहरे हुए हो, उस पॉइंट पे हो जहाँ पे आप देख पा रहे हो कि आप ही परमात्मा हो। तो इसी अवस्था में बने रहें। ये आपकी अवस्था सदा रहती है, आती जाती नहीं है। हम चाहे भूल जाएं पर ये बनी ही रहती है, क्योंकि आप परमात्मा हो तो आप भूल भी सकते हो। आपके अंदर वो पावर है, आप भूल जाओ तो सब कुछ आप हो। भूलना, ना भूलना, याद करना, ना करना, सब आप हो, सब आपसे है। आप जो चाहो कर सकते हो, भूल भी सकते हो। तो इसलिए घबराना नहीं, भूल जाओ तो वापस फिर से वो आप 1 सेकंड में जानोगे कि ये तो मेरा ही खेल है, भूलना ना भूलना, याद करना ना करना। तो इसी अवस्था में बने रहें, 10 मिनट अपनी इसी अवस्था को एंजॉय करें, अपने सर्वव्यापी होने को देखें कि मैं ही हूँ,
जो मैं सोच लेती हूँ, मान लेती हूँ, तो मैं वो हो जाती हूँ। मैं सोचती हूँ मैं स्त्री हूँ तो मैं स्त्री बन जाती हूँ, पर रियलिटी में मैं क्या हूँ, उस रियलिटी को भी देखें कि मैं इस स्त्री और पुरुष होने से परे, यानी स्त्री पुरुष तो मुझ में ही समाये हुए हैं। मैं तो वो हूँ, मैं तो वो विराट शून्यता चेतनता हूँ, मैं ही चैतन्य हूँ। इसी चैतन्य में बने रहें 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, जितना समय है आपके पास। चाहे तो शवासन में लेट जाएं और अपने होने का मज़ा लें। थैंक यू।